हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपांशु वोरा है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स के ऊपर कुछ बातें करेंगे कि हम कैसे इन 7 महीनों को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करें कि हम प्रीलिम्स को निकाल ही दें। कल ऑफिशियली यूपीएससी ने अपना पूरे साल के एग्जामिनेशंस का टाइम टेबल दिया है। आई एम श्योर आपने वो देख लिया होगा। 26 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स दिन बर दिन थोड़ा कठिन होता जा रहा है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। क्या पैटर्न है? बुकिश क्वेश्चंस एक तो फर्स्ट पॉइंट है। बुकिश क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। दे वांट कि आप चीज़ों को पढ़ो लेकिन अपना माइंड उस पर अप्लाई करके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरा, मतलब आपको अब थोड़ा स्पेसिफिक फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स में पढ़ने पड़ेंगे। पहले यूपीएससी का पैटर्न था कि एनालिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा आएंगी एंड फैक्ट्स जो हैं वो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट अब दे आर आस्किंग मोर फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी। तो एक तो ये दूसरा ट्रेंड है। तीसरा ट्रेंड है कि आपको प्लेसेस इन न्यूज़ और ज्योग्राफी की टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एंड उसको करंट अफेयर से आपको लिंक करना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा ये कि कुछ मिसलेनियस एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब भी अब एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि यूपीएससी थोड़ा स्टेट सिविल सर्विसेज की डोमेन्स में एंटर कर रहा है, जिसमें इन मिसलेनियस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। And fifth is sections like ancient and medieval history and some typical science and technology questions are very difficult to cater। तो उसकी वजह से हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी पेपर में कम हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो बहुत इजी आते थे वो भी ऑन द टफर साइड है। उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट में स्टेट्स के वोट्स को कंपेयर करने का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, उस टाइप की चीज़ें। इनविट्स में इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से नहीं होता। तो ये थोड़ा फाइनेंस के इकोनॉमिक्स में डोमेन के एरिया में एंटर करने वाला हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स नहीं निकल सकता? देखिए, अगर आपने अभी भी 1-2 महीने पहले भी शुरुआत करी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि आखिरी के 7 महीने को अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, यू विल डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो इन 6 से 7 मंथ्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है? एक तो सबसे पहले आप जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसके सोर्सेज को अभी से ख़त्म करने का सोचिए। ठीक है, अगर आपने शुरू नहीं किया तो ये 3 सोर्सेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजियर आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स गेट दिस क्वेश्चंस करेक्ट। दूसरा, आप सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू कीजिए एंड जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उनके आंसर्स को एक A4 साइज शीट पे लिखिए। द गारंटी टू क्लियरिंग प्रीलिम्स इज, ट्रस्ट मी, अगर आप 40 to 50 किसी भी 3-4 कोचिंग्स के अलग अलग टेस्ट लगाओगे और उसका क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे और 2 घंटे में कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज आप 40 से 50 बार रेगुलरली इंटेंसिवली करोगे, आपको एग्जाम की हैंग हो जाएगी एंड यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। मैं मानता हूं कि उनके क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं होते, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, हम उसी को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी ये चीज़ है कि आपको प्रीलिम्स में जो आखिरी के 10 साल के पेपर्स हैं उसमें अच्छे से बैठ के एनालिसिस करना है, सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन पे रिसर्च करनी है एंड आपको सब आंसर्स, उनके लॉजिक्स और गलत ऑप्शंस के लॉजिक्स भी पता होने चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि यूपीएससी हैज़ अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन वन वे और दी अदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को कीजिए प्रायोरिटी पे। चौथा ये कि एक प्रीलिम स्पेसिफिक नोटबुक बनाओ अभी से, जिसमें आप जो भी चीज़ गलत कर रहे हो आप उस नोटबुक में लिखो। मैंने भी ऐसी एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में जो मैं चीज़ें भूल रहा हूँ उसको मैं एनसीईआरटीज़ जो है हमारी, उसको मैं नोट डाउन करता था। ज्योग्राफी में जितनी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, रिवर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसका अच्छे से मैप बना के मैं नोट डाउन करता था। पॉलिटी में जो चीज़ मैं हमेशा सेक्शनल टेस्ट में गलत करता था
क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होती थी लक्ष्मीकांत में, मतलब जो हमेशा हम भूल जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की क्वालिफिकेशन को भूल जाना, या फिर जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, इस वाले प्रोसेस में हो गया। एड हॉक जजेस क्या होते हैं, टेम्पररी जजेस क्या होते हैं, ये हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज अभी तो मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो हम वी हैव अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, तो उन चीज़ों को जो अलग सी चीज़ है उसको नोटबुक में लिखो। 6 सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे करो। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जो आप टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, स्पेशली जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को एक तो आपको PT 365 जो विजन की है उससे कवर करना है, प्लस जो टेस्ट में, वो कोचिंग के टेस्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो डालते हैं, मेक श्योर कि आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए यूज द टेस्ट ऑल्सो एज अ क्वेश्चन बैंक, ऑल्सो एज अ प्लेस ऑफ नॉलेज, जहाँ से आप एक एज ले सकते हो दूसरों कैंडिडेट्स के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 90 स्कोर था। मैंने प्रीवियसली एक CSAT की वीडियो में अपने स्कोर कार्ड को शेयर किया था, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज 117। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ा, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। ठीक है, मैंने ये जो बताया ना कि प्रीलिम स्पेसिफिक नोटबुक बना के उसमें लिखा कि जो चीज़ मैं गलत कर सकता हूँ, एंड मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी गूगल का मदद लेके, कि अगर लेट्स से मिसाइल्स के ऊपर UPSC में क्वेश्चन आया, तो मैं उसमें एक स्टेप आगे जाके टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको भी पढ़ लो। थोड़ा आपको अपने एंड से मतलब एफर्ट लेना पड़ेगा और एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। लाइक अभी इजराइल पैलेस्टीन न्यूज़ में है, और पास में भी इजराइल पैलेस्टीन मिडल ईस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी जाके इजराइल पैलेस्टीन इशू का हिस्ट्री पढ़ो, उसका मैप देखो, गाजा स्ट्रिप क्या है, ठीक है, गोलान हाइट्स क्या है, इजराइल से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, क्या जॉर्डन की सीमा मेडिटेरेनियन सी से मिलती है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो करंट अफेयर्स में अपने एंड से जाकर आप गूगल करिए चीज़ों को, जो आजू बाजू की चीज़ें हैं, लाइक गो अ लिटल डीप आई वुड से, और उसको भी फैक्ट वाली नोटबुक जो प्रीलिम्स में है ना आपने बनाई, उसमें नोट डाउन करो। तो कहने का पर्पस ये है कि यू विल हैव टू डिग अ लिटल डीप, आपको खुद से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको एक इफेक्टिव रिविजन प्लान बना के टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो दैट्स माई मैसेज टू ऑल द कैंडिडेट्स कि आप जो है इस तरीके से आगे बढ़िए। जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में बनाए उसको बार बार देखिए, एंड प्रैक्टिस इज द की फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। अगर आप ट्रस्ट में 6000 से 7000 MCQs बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन कंडीशंस को घर पे सिमुलेट करके बना सकते हो, तो आपका प्रीलिम्स को क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप होती है, जिसकी मदद से हम जब गेस भी करेंगे एक्चुअल एग्जाम में, तो वो ज़्यादा सक्सेस रेट होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप उसको दूसरों से ज़्यादा अच्छा बेटर यूटिलाइज करके आंसर तक अराइव कर सकते हो। ये मेरी गोल्डन टिप है आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। कीप हसलिंग एंड यू विल ऑल क्लियर प्रीलिम्स, आई एम श्योर। थैंक यू।